रुकिए। अरे ये वाली दवाई मत लीजिए, ये रात को सोने से पहले लेनी है। ये खा लीजिए। और एक बात याद रखना, ये दोनों दवाइयां कभी भी साथ में मत खाना, इसलिए हमने इन दोनों पे कलरफुल स्टार बना दिए अलग अलग से। तुम्हारे हाथ में छाले कैसे है? कुछ नहीं, जरा सी चोट है, खाना बनाते वक्त लग गई। बैठो। थैंक यू। इतना घमंड से क्यों चल रही हो? जीत गई इसलिए? अगर फेरों के वक्त ये अपने वचन को निभाना जीत है तो हाँ गौरी, हम जीत गए। पर इस जीत के हकदार हम अकेले नहीं हैं, वो अग्नि देवता भी हैं, जिन्हें साक्षी मानकर हमने कसम खाई कि इस घर की अन्नपूर्णा बनेंगी। और केवल इस परिवार की नहीं, इस घर में आने वाले हर उस अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। ओ गॉड क्रैप यार, यू एंड योर ब्लडी वचन्स। तुम नहीं समझोगे इन वचनों की अहमियत, क्योंकि युग के साथ फेरे हमने लिए हैं। पूरा 1 घंटा हो गया दोनों को गए, दोनों अभी तक नहीं आए। आचार्य जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नीलू ने बचपन से आपको पूजा करते हुए देखा है, वो अच्छे से निभा ले। दरअसल पूर्वजों की पूजा है तो इसलिए थोड़ी चिंता हो गई। अब वैसे भी इन सारी परंपराओं को अगली पीढ़ी ने ही संभालना है, जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी, ये नई पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझती है। कैसी? हम ठीक हैं। मंजी माँ, और आप दोनों को ये जानकर गर्व होगा कि हमने अपने ससुराल में अन्नपूर्णा होने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है।
पूजा में सारे पंडितों ने हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। बहुत खुशी हुई हमें जानकर। जिंदगी के कैसे चौराहे पे हम खड़े हुए हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। कली को ऐसे खुश देखते हैं तो गौरी दुखी हो जाती है, और अगर गौरी को हम खुश करना चाहते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि कली के साथ हम नाइंसाफी कर रहे हैं। लगता है भगवान हमें हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। बड़के पापा, आप चिंता मत कीजिए, राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। गौरी बस थोड़ी सी भटक गई है, लेकिन आप देखिएगा गौरी जल्द ही हमें फिर से अपनी बहन मान लेगी। उम्मीद तो हम भी यही करते हैं बेटा। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए ना। तुम दोनों हमारे लिए समान हो। अगर गौरी हमारी प्रिंसेस है तो तुम भी हमारी आंखों का तारा हो, और हम तुम दोनों में से किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। हम ये बात जानते हैं बड़के पापा। हमें तुम पर गर्व है। खुश रहो। कली, हमने आपको उस घर में काला टीका बनाकर भेजा था, लेकिन हमें बहुत गर्व है कि आपने अपना पहला वचन निभाया और साबित कर दिया कि आप उस घर की बहू बनने के काबिल हैं, हकदार हैं। इसलिए हम आपको ये सुहाग की निशानी कंगन देना चाहते हैं, एक छोटा सा तोहफा। आप उस घर की अन्नपूर्णा होना। ईश्वर करे कि आपके ससुराल की रसोई हमेशा हरी भरी रहे, कभी कोई कमी ना हो, और आपके ससुराल में हमेशा खुशियां बनी रहे। मंजी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि ईश्वर हमें बाकी के सारे वचन निभाने की शक्ति दे। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे कली। बस एक कार्ड हमें मिल जाए ना तो हम जीत जाएंगे चाची जी। अच्छा बच्चों, बादशाह का इंतजार कर रही हो क्या? लो भाई, हमारे पत्ते तो बन गए। तुम्हारा बादशाह तुम्हारी बेगम के साथ ही रह गया। समझी कि समझाए? बहुत है, बढ़िया ताश खेला जा रहा है। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। वहाँ पति बीमार पड़ा हुआ, ओका दवाई का समय हो गया, कोनो चिंता है? जब काली को दवाई दे रही होती है तो लड़ने के लिए नागिन की तरह ना फन निकाल के बैठी होती हो, हमेशा हराने के लिए। और अब जब काम से वो बाहर गई है, जाके दवाई दे के जीत नहीं सकती हो, हैं? अरे कोनो खा के पैदा किया रे झा बाबू ने तुमको। अब खड़ी मुंह का देख रहे हो, जाओ। जाते हैं। दादी जी भी ना, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? प्यार से बोलते तो भी हम मान जाते। इनमें से कौन सी दवाई होगी? गॉड, ये डॉक्टर की हैंडराइटिंग भी ना। यही दोनों होगी, यही दवाई दे देते। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। युग की दवाई का भी टाइम हो गया है। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना।
सारी दुकानें इतनी जल्दी क्यों बंद हो रही हैं? ये चुनाव का टाइम है मैडम। गुटबाजी में मार हो गया एक बड़े नेता का। अब उसके लोग पूरे शहर में हंगामा मचाएंगे। युग, दवाई का टाइम हो गया है, प्लीज दवाई ले लो। हमारा तो ये आखिरी बार है, उसके बाद आपको छोड़ के ऑटो खड़ा कर देंगे और आप भी कुछ घंटे तक बाहर मत निकलना। माँ, हाँ बोलो बउआ। माँ मैं यहाँ फैक्ट्री में ही रुक रहा हूँ। बाहर माहौल बहुत खराब है, आप अपना ख्याल रखिएगा और घर से किसी को बाहर मत निकलने दीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना है जी। ये नेता लोग भी ना का कांड करवाते हैं। एक इलेक्शन का आ जाता है, हर तरफ तबाही। माहौल एकदम से गर्माता जा रहा है। सोचे थे किसी होटल से खाना ले लें, पता नहीं अब कुछ खुला मिलेगा या नहीं। अच्छा, आप ऐसा करिए, आप हमें यहीं उतार दीजिए। हमारा घर यहाँ से 2 मिनट दूर है, हम किसी भी तरह पहुँच जाएंगे। आप वो गली से निकल जाइए, शॉर्टकट पड़ेगा आपको। ठीक है मैडम। युग, युग, युग क्या हुआ? दादी जी, चाची जी, युग क्या हो गया? युग, दादी जी, युग को कुछ हो गया। युग, 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 हटो, हटो, क्या हुआ है? हुआ है? हुआ, हुआ क्या हुआ रे? रे बुआ देखो तो, अभी तो ठीक था। अरे डॉक्टर तो बोला था कोनो खतरा नहीं है। डॉक्टर को फोन करो रे। अब लगा तो दादी, क्या हुआ युग को? फोन कर। दादी, दादी युग को क्या हुआ? युग, युग, दोनों लगाइए। मुझे फोन ही नहीं लग रहा है, हम दोबारा कोशिश करते हैं। ये दोनों दवाइयाँ एक साथ किसने दी युग को? हमने दी। गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये दोनों दवाइयाँ एक साथ नहीं देनी थी, इससे रिएक्शन हो जाता है। ये क्या करती रे करम जली? माँ जी, डॉक्टर बोल रहा है कि वो नहीं आ सकता। कह रहा है कि शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं, युग को हमें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो खुद वही फंसा हुआ है। अरे कैसे ले जाएंगे रे अस्पताल? ड्राइवर में छुट्टी पर है। तुमको आता है ना गाड़ी चलाना? गाड़ी दिखा लो जल्दी से, जल्दी। मगर दादी बाहर हम नहीं जा सकते, बहुत रिस्की है। गाड़ी पे अटैक हो गया तो हम फिर से एम्बुलेंस को ट्राई करते हैं। अरे जल्दी बुला रे एम्बुलेंस को। माँ जी, हम कर रहे हैं फोन। माँ जी, हेलो जी, हमें एक एम्बुलेंस की जरूरत है, प्लीज इट्स अर्जेंट। पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही, यू कैन नॉट से लाइक दिस। दादी, गौरी, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। गौरी, एक काम करो, जल्दी से गाड़ी निकालो। साली तुम्हें एक बार कहा तो समझ नहीं आता, नहीं जा सकते हम। हमें ही कुछ करना होगा। हम कर रहे हैं माँ जी, हम कर रहे हैं। हेलो, निरोगी हॉस्पिटल, देखिए प्लीज, पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आ जाइए। हेलो, एक एम्बुलेंस। मत करो, आप चलो माँ जी। अरे लीला चौधरी बोल रहे हैं, हमारे घर अभी क्या अभी एम्बुलेंस भेजो। अब ऐसे कैसे नहीं आ सकते हैं? लोग घर में मरते नहीं है।
हम अपने पति की जिंदगी के साथ कोई चांस नहीं ले सकते। हम वादा करते हैं, हम युग को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। बुआ, बुआ, बुआ। दादी जी, आपने उन दोनों को रोका क्यों नहीं? करना अगर हमारे युग को कुछ हो गया ना राम जी, तो हम आपकी मूर्ति के सामने सर पटक पटक कर हम अपनी जान दे देंगे। आपको हमारे युग की रक्षा करनी होगी। अगर हिंसा से आप लोगों को शांति मिलती है, अगर बेकसूर की हत्या आपके दिल को सुकून पहुंचाती है, तो हम राम जी की कसम खाते हैं, अपने पति को हॉस्पिटल पहुंचा दे, उसके बाद हम खुद आप सबके पास वापस आ जाएंगे। आपको हमें मारना है मार लीजिएगा, हम उप तक नहीं करेंगे, पर प्लीज पहले हमें अपने पति को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। उन लोगों ने हमारे 10 को मारा और हमारी बोली भी नहीं हुई अभी तक। निकालो मार, आराम से निकालो। बस कीजिए। लोगों की जिंदगियां मैच है आप लोगों के लिए। वो 10 मारेंगे, फिर आप 20 मारेंगे, फिर वो 30 मारेंगे, और फिर क्या? कितनों को मारोगे? आंख के बदले आंख मांगने से एक दिन ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमारा सुहाग खतरे में, हम हाथ जोड़ के कह रहे, प्लीज जाने दीजिए, वरना मजबूरन ये हाथ उठ भी सकते हैं।